viewers, welcome back to another episode of our podcast. I am your host Prachi Goyal, and with me is my co-host Vaibhav Kulkarni. Today we have a digital marketing powerhouse joining us. He is the mastermind behind Digital Krishna, where he is helping businesses level up their marketing strategies. From to growth hacking, he has seen and done it all. So please help me welcoming Mahesh J. Srimali, CEO and the founder of Digital Krishna. Mahesh journey from freelancing to building a digital marketing agency. So let's hear from the man himself. Welcome to the podcast, Mahesh. Yes, thank you, Prachi. Thank you for this good intro. So, अच्छा लगा आपके साथ सेशन करने के लिए और जैसे वैभव ने इनवाइट किया है तो बताइए हाउ कैन आई ऐड वैल्यू इन योर ऑडियंस लाइफ. Yes, Mahesh. Thank you for accepting. I think manager's message kiya and he was very kindful to accept it. So thank you. And then I think so I know Mahesh. I don't know, somehow I know him. बहुत time बाद I have connected with him. But I think you are also civil engineer, right? शायद उसी दौरान कहीं engagement हुआ होगा. So can you give यस brief about कि कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है, बेसिक एजुकेशन क्या है, एंड देन how this particular thing happened. यस तो बेसिकली मेरा स्कूलिंग सारा संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है पैठन में. इसके बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जालना. तो वहाँ पे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैंने देवगिरी कॉलेज है संभाजीनगर में वहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन लिया. सेकेंड ईयर अच्छे से चल रहा था पर मजा नहीं आ रहा था. सो मैंने सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर दिया और फिर एक्सप्लोर करने लगा क्या कर सकते हैं. सो उसके बाद मैं पुणे आया. पुणे में अलग अलग जॉब्स किए इंक्लूडिंग इवेंट मैनेजमेंट और एक्सप्लोर करते करते जर्नी स्टार्ट हुई. और उसके बाद मैं सर्च कर रहा था कि क्या कर सकते हैं करियर वाइज, जैसे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों सेक्टर मैंने चूज किए थे जो फ्यूचर में बूम होंगे. बट बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी और एआई है, जो एआई में बात कर रहा हूँ 2017 में जब मैंने डिसाइड किया था. तो उस टाइम तो एआई इतना नहीं था जैसे अभी चैट जीपीटी की वजह से है. तो पर मैंने देखा दोनों इसमें ज्यादा कोडिंग का नॉलेज लगेगा और मेरा बैकग्राउंड कोडिंग या कंप्यूटर नहीं है. और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो 8 घंटे 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के काम या कोडिंग करे. मैं 2-4 घंटे काम कर सकता और बाकी टाइम मुझे टीम के या लोगों के साथ बात करने में पसंद आता है. सो फिर मैंने थर्ड ऑप्शन चूज किया डिजिटल मार्केटिंग. लर्निंग स्टार्ट की और साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करते करते आज यहाँ तक आ गए हैं. So, like before digital marketing, जितना मुझे पता है, आपने event management भी किया है, right? तो मैं वो पार्ट बताता हूँ. ये साल था 2018 जब मुझे कॉलेज में इवेंट पसंद थे. मैं कॉलेज के सारे इवेंट के लिए खुद से लीड कर रहा था. तो मैंने सोचा कि इवेंट पसंद है तो उसमें कुछ करते हैं. सो मैंने अलग अलग इवेंट कंपनी ट्राई किया कि इवेंट का कोर्स करो, पर फीस देखा और घर वाले अफोर्ड नहीं कर रहे थे कि कॉलेज के लिए फीस भरा है तो इधर क्यों फीस तेरी भर है. तो फिर मैंने ग्रोथ हैक, जब मुझे ग्रोथ हैक नाम पता भी नहीं था कि ग्रोथ हैक कुछ रहता है, मैंने क्या किया कि मेरे लोकेशन में पुणे में था पीसीएमसी. सो मैंने क्या किया कि मेरे सराउंडिंग जितने इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है सबके गूगल के थ्रू नंबर निकाले मैन्युअली मोबाइल से, तब लैपटॉप भी नहीं था, और रैंडमली कॉल करते गया कि सर मैं जॉब देख रहा हूँ, इंटर्नशिप है क्या. ऐसे करते करते एक जगह पर मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए गया और मेरा सिलेक्शन हो गया. और सिलेक्शन मैंने अप्लाई किया था एग्जीक्यूटिव के लिए रोल के लिए और 6 महीने में मैं वहां पे मेरे डेजिग्नेशन हो गए इवेंट मैनेजर. मेरे अंदर 5 लोगों की टीम थी. सो तो वो मजा, अलग अलग कॉर्पोरेट के साथ काम किया, टाटा, तनिष्क, इवन एमआरएफ टायर्स, जीप कार्स, इनके सीनियर जो मैनेजमेंट है नेशनल लेवल के, इनके साथ मैंने काम किया. वाह. और आई थिंक वन ऑफ द थिंग इसमें से जो पिकअप करने जैसी है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बैठे बैठे बोलते जॉब नहीं है मार्केट में, मिल ही नहीं रही है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंपटीशन है. बट आई थिंक इस तरीके जो हैक्स होते हैं यार, आई फील कि ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, राइट? आप बिजनेसेस को अप्रोच करके पूछो तो सही पहले कि आपके पास जॉब है या राइट. नहीं, राइट? और आई थिंक ये सीखने से चीज है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जो करना चाहते हैं वो कौन कर रहा है, उनसे आप अप्रोच करो, पूछिए. ग्रेट जॉब महेश देर. सो उसके बाद क्या थैंक यू. हुआ? और मतलब क्योंकि फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिजिटल मार्केटिंग का आपने बताया कि आपको एक इंटरेस्ट पीक हुआ, राइट? बट फिर रियल एस्टेट ही क्यों? मतलब उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास में. तो राइट. तो मैंने स्टार्ट तो सर्विस सबके लिए ओपन कर दी थी.
कोई भी क्लाइंट है, मेरा फर्स्ट क्लाइंट नहीं, एक क्लाइंट था जो गैरेज था, छोटा सा गैरेज पुणे में बांद्रा लोकेशन में। उसका भी काम किया है, बिल्डर्स भी किए, सीपी भी किए। पर रियल एस्टेट इस वजह से किया ना मैंने कि जिस क्लाइंट के पास पेइंग कैपेसिटी है, जिसकी अर्निंग पावर ज्यादा रहेगी, वो मुझे अच्छी फीस दे सकेगा और लॉन्ग टर्म में मेरी सर्विस ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक्वेट है, बुटीक है, या सैलून है, यूनिसेक्स सैलून, तो मैक्सिमम का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो टिकट साइज है वो 500-800 रुपए मैक्स रहती है, और उसमें भी अलग अलग चीजें। बट जो रियल एस्टेट सेक्टर है, यहाँ पे बिल्डर भी जो है, बिल्डर अराउंड 30 to 35% उसका मार्जिन रहता है, नेट मार्जिन सारा कॉस्टिंग जाके। और सेकंड, कोई एजेंट रहा जिसे चैनल पार्टनर कहते हैं रियल एस्टेट के, सो उनको 2% मिलता है मिनिमम तभी। अराउंड 70 लाख की प्रॉपर्टी सेल की तो 2% वो 1.4 रियल अर्न करते हैं। राइट। सो जो 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है, तो वो मेरी फीस इजीली अफोर्ड कर सकता है, और उसको पता है वैल्यू क्या रहेगी मेरी सर्विस की। आपने यस। ऐसे से डायरेक्टली स्टार्ट किया था कि इसके पहले आपने कुछ और ट्राई किया एंड देन यू हैव मूव टू द रियल स्टेट? बिकॉज रियल स्टेट का बिकॉज ऑफ द टिकट साइज पीपल डू अफ्रेड कि जाए कि नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया पे जाने से कहीं नुकसान तो नहीं होगा। बाकी सब कर रहा था मैं, बाकी भी क्लाइंटल थे अदर सेक्टर के। रियल एस्टेट स्टार्ट किया, रियल एस्टेट के क्लाइंट बढ़ाते गया, और फिर बाकी क्लाइंट बंद कर दिया, और अभी सिर्फ रियल एस्टेट मार्केटिंग में एक्सपर्टीज है हमारी। बाकी काम आता है, पर हम सिर्फ करते हैं कि वी आर रियल एस्टेट मार्केटिंग एक्सपर्ट। ओके। ऑन और बोर्ड भी रियल एस्टेट ही क्लाइंट करते हैं। राइट, और ये मतलब ये जो चीजें आपने बताई, ये उस ड्यूरेशन की है क्या, कि जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, या ये डिजिटल कृष्णा होने के बाद वाली चीज है सारी? देशी कृष्ण होने के बाद की चीज है। फ्रीलांसिंग में तो मैंने और बेसिक यूज किया, जो जॉब में इम्प्लीमेंट किया वही ग्रोथ है। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी मीटिंग के लिए जाने के लिए। मेरे सराउंडिंग जितने रेस्टोरेंट्स थे, क्लाउड किचन थे, और छोटे मोटे बिजनेस थे, उनको सबको कॉल किया, और वहीं से मैंने क्लाइंट एक्वायर किए, ज्वेलर्स एंड रेस्टोरेंट्स। सो ये सारा मेजरली आई बिलीव कोल्ड कॉलिंग से हुआ है आपका। यस। लोग बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉल, यस, कोल्ड कॉलिंग से ही हुआ है। नाइस, परफेक्ट। एंड देन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जब मैं किसी डिजिटल एजेंसी का नाम सुनता हूँ तो उनके नाम होते हैं 360, ऐसे कुछ नाम होते हैं, राइट? सो डिजिटल Yes. कृष्णा कहाँ से आया? मतलब मैंने जब ये लिंक्डइन पे पहली बार देखा था, आई वाज क्या है यार ये, मतलब एकदम होता है ना, इंडियनाइज नाम आया है कहीं ना कहीं। तो मुझे बहुत अच्छा राइट। लगा देख के, किसी ने तो चूज किया इस चीज को करने के लिए। यस, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। पॉइंट ये था ना कि मैं नाम सोच रहा था, ऐसा कुछ नाम रखे कि जो स्ट्रैटेजिस्ट हो और आइडियोलॉजी हो, एक इंडियन आइडियोलॉजी, इंडियन सुपर हीरो। तो मैंने ट्राई किया छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति टेक्नोलॉजीज करके भी मैंने नाम डिसाइड किया था, लोगो भी डिजाइन खुद ने किया। पर चल ऐसे रहा था कि नाम बहुत बड़ा होते जा रहा है, छत्रपति टेक्नोलॉजीज। तो हम्म। मैं बोला नहीं कि डिजिटल वर्ड चाहिए और सिंपली याद रह पाए सामने वाले को। तो दैट्स व्हाई फिर मैं सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं, कौन रहेगा। फिर मैंने ट्राई किया हनुमान जी, पर हनुमान जी तो पावर पकड़ के चलते, स्ट्रैटेजी नहीं आएगा। फिर मैंने बोला कृष्ण भगवान, इनसे बड़ा कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ही नहीं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। राइट। सो दैट्स व्हाई फिर मैंने कृष्णा चूज किया। और डिजिटल लगाना ही था, क्योंकि ब्रांड आइडेंटिफाई वो किस सेक्टर में काम करता है। तो राइट। digitalkrishna.com नाम मिल गया, लोगो डिजाइन किया, और जर्नी स्टार्टेड। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई? सबसे पहले क्या, कौन से क्लाइंट्स आपको मिले, क्या टिकट साइज आप बना पाए, एंड दैट्स हाउ, क्या ये ग्रोथ का पूरा एक स्ट्रैटेजी आपका रहा डिजिटल कृष्णा में, कैसे स्टार्ट हुआ? वी वांट टू नो। यस, स्टार्ट में जब फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो फ्रेंड्स फैमिली जो फर्स्ट कनेक्शन है, उनके थ्रू एक दोस्त था, उसकी मम्मी का कुकिंग क्लासेस थे, तो वो फर्स्ट क्लाइंट था। उसके बाद एक क्लाइंट, एक नेटवर्क में एक बंदे थे, सर जी, तो उनका था कि ब्रांडिंग कंपनी थी, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हो, तो उनके लिए किया। ऐसे करते करते छोटी टिकट साइज 2000 3000 से स्टार्ट करते करते फिर अभी एक बढ़ाते गए। और अभी सही से चल रहा है कि 3 लोगों की टीम में अच्छा क्लाइंटल है, पुणे के बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर्स क्लाइंटल में है। नाइस। क्या हम जान सकते हैं द हाईएस्ट टिकट साइज विच यू आर एबल टू ड्रॉ नाउ? 30,000 40,000 एज अ क्लाइंट टिकट मैक्सिमम। एंड विद द 3 मेंबर्स टीम? यस। वाओ। और बिजनेस, यस। और महेश, एक चीज की मतलब आई थिंक जो मुझे अभी तक बिजनेस के बारे में समझ में आया ना, कि इट जस्ट कि आप स्टार्ट करो और आप टिके रहो। बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ हाथ पैर मारते हैं, एंड देन दे मतलब नहीं हो रहा है भाई छोड़ दो।
ऐसा करते हैं, तो उसके यस, बारे में वुड लाइक टू से समथिंग? यस, जस्ट मैंने जब स्टार्ट किया था 2020 में जनवरी में, तो उस टाइम पे मैंने 3-4 कंपनीज देखा जो पुणे में स्टार्ट हुई है, अपने एज के ग्रुप के लोग थे, और वो फ्रेंड्स थे, 3-4 लोग साथ में आके अच्छा ब्रांड नेम बनाया, काइंड ऑफ ऑफिस भी डाल दिया, सारी स्ट्रैटेजी, सबके पर्सनल मेल आईडी नहीं थे, प्रोफेशनल मेल आईडी। तो मैं बहुत दिक्कत है एजेंसी कैसी चल रही है और मेरा कैसा कि सिंगल फाउंडर और करेक्ट। बेसिक लेवल पे चल रहा है। पर बाद में देखा 2021 आते आते तक वो सारी एजेंसी बंद हो गए। हम्म। तो वही पॉइंट है कि लोग टिके नहीं रहते, और बिजनेस ऐसी चीज है कि आप लॉन्ग जितना जितना लॉन्ग ड्यूरेशन टिके रहोगे मार्केट में, उतना आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। इवन एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है जिनका, मैंने एक रेस्टोरेंट था जिनका काम मैंने 2020 में किया, 2020 के मिड में, और उनके तरफ से अभी तक आज भी मुझे रेफरेंस आते रहते हैं। वो रेफर करते मेरा नंबर, कोई भी क्लाइंट रहता है उनका, कोई फ्रेंड का आउटलेट को ओपन हुआ है, इवन उनके फ्रेंड थे जिनका रियल एस्टेट का कंपनी है, तो उनको भी उन्होंने रेफर किया। तो जिनका काम मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए 2020 में किया, उनका 2023-2024 में भी रेफरेंस आ रहे हैं। ओके, वाओ। आई थिंक क्योंकि क्लाइंट रेफरल इज बेसिकली सो, वी ऑलवेज हम ऑलवेज बोलते, जैसे हमने ना ग्रोथ हैकिंग कोर्स किया था मैंने और प्राची ने साथ में, तो हम ओके। इट इज बीइंग सेड कि अगर कोई बेस्ट ग्रोथ हैक है तो वो है सेल्फ कस्टमर रेफरल। अगर आपको वो मिल रहा है तो यस, आपको मतलब इट्स सॉर्टेड बेसिकली। बहुत यस, सही। और कुछ एग्जांपल्स है क्या? सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ रियल एस्टेट, मेरी मैं भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी एक कंपनी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने खोली है फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट कंपनी, तो मेरा इनिशियल फोकस कहाँ होना चाहिए? मतलब मैं लाइक फ्रॉम यू फॉर एग्जांपल, यू आर अ स्ट्रेटेजिस्ट राइट, कहाँ से मुझे क्विक विंस राइट। मिल सकते हैं, इनिशियल लीड्स कहाँ से आ सकते हैं? इनिशियल सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, मेटा एड्स। ओके। मेटा एड पे जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अनुसार प्रॉपर एक चेकलिस्ट बन के डिटेल्स लेना, उससे हम क्रिएटिव बनाते हैं, और आपका आईसीपी आपको क्लियर चाहिए, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। तो वो आईसीपी आपका कहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, वो प्लेटफॉर्म आपने चूज करना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ जो आईसीपी वो फेसबुक इंस्टा से मिल जाता है, बट आप लग्जरियस प्रोजेक्ट करोगे तो वो आईसीपी आपको जल्दी फेसबुक पे नहीं मिलता है। तो करेक्ट। बेस्ट स्ट्रैटेजी मेटा से स्टार्ट करो, लीड जनरेट करो, साइट विजिट और सेल सिस्टम सबसे बेस्ट होते हैं। गॉट इट। तो मैंने सुना है कि बहुत सारे जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे शाहपुरी जी पालन जी हो गया, मैंने बहुत उनके एडवर्टाइजमेंट मैंने इवन लिंक्डइन पे देखे हैं। देन मैंने किसी से पहले बात करी थी जो सिमिलर रियल एस्टेट में था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग गूगल एड्स भी चलाते हैं, बट गूगल एड्स के अंदर हम लोग सिर्फ ईमेल के अंदर ऐड चलाते हैं, हम लोग सारे जगह पे डिस्प्ले नहीं करते। जो आपको ईमेल के अंदर दिखते हैं वही हम लोग ऐड राइट। चलाते हैं, क्योंकि फिर वो जैसे जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो लाइक, डू यू हैव यू एक्सपेरिमेंटेड समथिंग लाइक दिस पहले कभी ऐसी चीजें, और एनी आइडिया ऑन दिस? मैंने तो गूगल में ज्यादा फोकस है ना पीपीसी पे किया है, और सेकेंडरी यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब इज ग्रेट राइट। और आई थिंक एक वीडियो वायरल हुआ था मुंबई के एक लड़के का जो रियल एस्टेट के रील्स बना के डालता था, थोड़ा सा क्रिएटिव आइडिया था, आई डोंट नो, बट वो जा जा के रील्स बनाता था, और बहुत आई थिंक अच्छा खासा ट्रेंड चला था उस टाइम पे उस चीज का। यस, तो आजा बॉस दिखा दूंगा। करेक्ट करेक्ट, आजा बॉस दिखा दूंगा वाला। तो वो क्या ऐसे क्रिएटिव टेक्निक्स भी मतलब आप करते हो, या कोई और करता है आपकी टीम में, या मे बी दैट इज नॉट द एरिया दैट यू वर्क राइट नाउ? हम करते हैं, पर हम क्रिएटिव में करते हैं, स्टैटिक इमेज में और वीडियो एड्स में भी करते हैं, अलग तरीके से हुक डालना स्टार्टिंग में। ओके, गॉट इट। सिंपल क्या है ना, एक सिंपल बता दो, जैसे आपको भी पता है आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो एड जो रहनी चाहिए वो पैटर्न डिस्टर्ब करना चाहिए उसमें। जो करेक्ट। नॉर्मली कोई स्क्रॉल कर रहा है उसकी न्यूज फीड, तो वो जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना चाहिए। तो बेसिकली आप ये पकड़ के चलो, आप 10 एड रन हो रहे हैं, तो उसमें से 8 एड तो स्टैटिक इमेजेस ही है, करेक्ट। और उसके बाद जो रिमेनिंग 2 आते हैं वो वीडियो ऐड आते हैं। वो उसमें भी कोई बेसिक ऐसा वीडियो बूस्ट कर देता है, तो हम उसमें वीडियो को लेवरेज कर रहे हैं सही से। राइट राइट। और ये स्टैटिक एड्स जो आप बोल रहे हो, तो उसमें भी कुछ स्ट्रैटेजी होती रहेगी राइट, लाइक कि इसी टाइप के टाइटल्स वर्क करते हैं रियल स्टेट में, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम जो चीज दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, शायद वो उनके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो विच इज वेरी अट्रैक्टिव टू द यस, ऑडियंस, एंड यस। उसके कारण आपके पास कस्टमर आ रहे हैं? तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट करना उसका आईसीपी पहले क्लियर कर लेते हैं क्लाइंट के साथ बैठ के। एग्जाम्पल के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट है, लोढ़ा पकड़ के चलिए या गोदरेज है,
तो इसका जो बायर है आईसीपी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, वो बेसिक उसको लेमैन के भाषा में बात करने से नहीं होगा, उसको उसके लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो उसका पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्टर्ब कैसे होगा, तो उसके लिए अलग से स्टैटिक बनता है क्रिएटिव, उसमें एलिवेशन थोड़ा अलग से आता है, उसके लिए की फीचर्स क्या रहेंगे, यूएसपी रहेंगे, वो हम फोकस करते हैं। जस्ट एक जनरल पोजिशन प्रोजेक्ट है नॉर्मल, तो उसके लिए यूएसपी अलग रह सकते हैं, पर लग्जरी प्रोजेक्ट है उसका यूएसपी अलग होता है। और लग्जरी कर रहे तो वो मिनिमल डिजाइन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देख के रिजल्ट निकालना पड़ता और Last time when we did a podcast related to digital marketing, so हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि बेसिकली जब हम डिजिटल मार्केटिंग को में कोई भी चीज को प्रमोट करते हैं, पेड मार्केटिंग स्पेशली रन करते हैं, तो उसमें आप किस पे ज्यादा फोकस करते हो, प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हो या ब्रांड पे? तो आपकी स्ट्रैटेजी किधर रहती है कि लाइक यू वांट टू फोकस एग्जैक्टली कि प्रोडक्ट हमारा इस तरह का है, दिस इज द लग्जरी व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, ये सब पे, या ब्रांड पे फोकस करके यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द कस्टमर्स? है। इस रियल एस्टेट में मेजर काम करता है लीड जनरेशन के, प्रोडक्ट काम करता है, ब्रांड नहीं। यस, प्रोडक्ट काम करता है। कौन सा भी बिल्डर रहने दो, उसके बिल्डर देख के लोग विजिट नहीं करते या फॉर्म फिलअप नहीं करते। प्रोडक्ट क्या है, कितना कारपेट है, यूएसपी क्या दे रहा है, एमिनिटीज क्या क्या है, इवन कुछ सेमी फर्निश क्या, कुछ ऑफर है क्या, इस तरीके से देख के लोग जाते हैं। तो प्रोडक्ट मैटर करता है रियल एस्टेट में ज्यादा। गॉट इट। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर अभी मुझे एक कैंपेन स्टार्ट करना है, राइट, तो व्हाट इज योर मिनिमम रिकमेंडेड बजट की ये अमाउंट होना चाहिए तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब दिस इज अ डिसेंट अमाउंट, और कितने लीड्स एक्सपेक्टेड होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 का ऐड चलाता हूँ तो एक आइडिया, आई थिंक बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कितने लीड्स आ सकते हैं? 500 में ज्यादा नहीं, एक आधा लीड फ्लोर रहेगा, डिपेंड कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो। Okay. जस्ट पुणे मार्केट का एक बता सकता हूँ कि मोशी चरोली करोगे 500 में आपको 3-4 लीड आ जाएंगे। टिकट साइज कम है। और वही आप पुणे में वेस्ट में आओगे वाकड़ इंजेवाड़ी, तो उधर आपको एक लीड भी मुश्किल से मिलेगा। मिनिमम बजट शुड बी 1000 फॉर मेटा एड्स फॉर लीड जनरेशन फॉर रियल एस्टेट। ओके, गॉट इट। एंड देन क्या आप कस्टमर को, ऐसे जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनको रिकमेंडेशन देते हो क्या कि ये हम लोग इस फीचर को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रेंडी है, जैसे कि स्विमिंग पूल को हम हाईलाइट करते हैं, कुछ कुछ यस, लग्जरियस फीचर को हाईलाइट करते हैं, या फिर उनके तरफ से आपको ब्रीफ आता है? मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है, मतलब वो आपको क्या डेटा देते हैं? यस। तो हमने क्या है ना, सारी चीजों की एसओपी सेट कर लिए और सारी चेकलिस्ट प्रिपेयर से, तो हमारा जो टाइमिंग है एड रन करने का वो भी कम हो जाता है रिस्पॉन्स टाइम पे। तो फर्स्टली हमने क्लाइंट से डिटेल्स लेने के लिए बनाया है एक चेकलिस्ट बनाया, जिसमें हम क्लाइंट से डिटेल लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भेजो, कारपेट कितना है, पोजीशन कब है, यूएसपी क्या है, ये सारा ब्राउचर्स, बाकी डिटेल्स, मोबाइल नंबर कौन सा जाना चाहिए, ये डिटेल्स लेके फिर हम क्या करते हैं कि उसमें और हमारी तरफ से इनपुट ऐड करके फिर उसका स्टैटिक इमेज के लिए कंटेंट जाता है, जिसे अपन ऐड कॉपी बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमारी टीम वो डिजाइन करती है, क्रिएटिव टीम, और वो कैंपेन फिर लाइव होता है। ओके, गॉट इट। और आई थिंक एक छोटा सा और एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि जब यस, आप यस, एक एनालाइज करते हो किसी भी कैंपेन को, तो जैसे हमारे लिए फॉर एग्जांपल आई डू मार्केटिंग फॉर क्लोथिंग ब्रांड, राइट, तो मेरे लिए मेजरली होता है कि उसका सीपीएम कितना आता है, सीपीसी कितना आता है, उसके बाद में सीटीआर कितना आता है, तो मैं ये पैरामीटर्स देखता हूँ। तो क्या हम रियल एस्टेट में भी आप यही पैरामीटर्स मेजर करते हो या कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स है? नहीं, फर्स्ट पैरामीटर जो सबसे नॉस्टर मेट्रिक हम देखते हैं कि क्वालिटी लीड्स आ रही है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। 2 लीड आए या 5 लीड आए, क्वालिटी आ रहा है क्या, एमक्यूएल मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, ये फर्स्ट। फिर सेकेंडरी आता है जो एवरेज डिसाइड किया है कि प्रेडिक्ट किया है कि जितना लीड फ्लो आएगा डेली, वो आ रहा है क्या। और थर्ड डिसाइड चेक करते हैं कि कॉस्ट पर लीड कितना जा रहा है। गॉट पर इट। फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो रहती है ओनली ऑन क्वालिटी लीड्स। गॉट इट। इसका डेमोग्राफिक एग्जैक्टली आप कैसे देखते हो कि लाइक कॉस्ट पर लीड तो आपने समझ लिया, लेकिन डेमोग्राफिक्स उस लग्जरी एरिया के हिसाब से यू आर चेकिंग, या किस तरह से आप जा रहे यस, लोकेशन के हिसाब से। हो? एज एन लाइक पुणे लोकेशन में अगर है तो सिर्फ पूरा पुणे आप देख रहे हो, या कैसे ना, आप पूरा पूरा पुणे नहीं, अराउंड उसके 10-12 किलोमीटर रेडियस में प्रोजेक्ट, इसीलिए? जहाँ पे उसमें से 10-12 किलोमीटर रेडियस, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं कि उनके लिए 10-12 किलोमीटर काम करता है, कुछ लोग के लिए 8 किलोमीटर ही काम करता है। डिपेंड कौन से लोकेलिटी में प्रोजेक्ट है और कौन सा प्रोजेक्ट है।
राइट। ओके, सो बेसिकली अगर रियल स्टेट में ऐसा भी तो हो सकता है शायद जो पर्सन हिंजेवाड़ी में हो, दैट पर्सन वुड ऑल्सो गो फॉर पिंपले सौदागर या कोई और एरिया पे, वहां जाकर वो ले सकते हैं, राइट? तो व्हाई यू आर यस, फोकसिंग ओनली स्मॉल रेडियस? ऑलरेडी जो आपने बोला ना, तो ये दोनों लोकेशन कवर हो जाते हैं अच्छा, उस उस हिसाब रेडियस से। में। गॉट यस, इट। और जस्ट कॉन्टेक्ट देने के लिए कि हिंजेवाड़ी में प्रोजेक्ट है, और उसके लिए जो कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा वो खराड़े में नहीं बैठा या वागोली से नहीं लेगा। राइट, राइट, जो वागोली में अभी रेंट पे रह रहा है, वो हिंजेवाड़ी में जल्दी प्रॉपर्टी लेने का नहीं। थाउजेंड्स में से एक बंदा हो सकता है कि वो करेगा। करेक्ट। और ऐसे मतलब बिकॉज आपने अभी एड्स बहुत सारे ब्रांड्स के लिए चलाए हैं, कंपनीज के लिए चलाए हैं, ऐसे कोई चीजें होती है क्या, जैसे कि इजी ईएमआई लोन ऑप्शंस, इस बैंक के साथ में कोलैबोरेशन है, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं क्या जो दिखाने से ट्रैक्शन ज्यादा आता है? तो ऐसा कुछ चीजें आप मेंशन कर सकते हो जिससे आपको लगता है यस, परफॉर्मेंस बढ़ मेजर जाता यस मेजर फैक्टर जो करता है काम, वो है पोजीशन। आपका रेडी पोजीशन या अर्ली पोजीशन प्रॉपर्टी रहेगी तो लेट फ्लो बढ़ता है। है? और सेकंड मैटर करता है एवरेज कॉस्टिंग जो है चल रही है उस मार्केट की, उससे कितना कम ज्यादा आपका रेट है प्रॉपर्टी की टिकट साइज। महेश, आई एम श्योर कि इतना जो हम डीप इनसाइट्स अभी समझे कि लाइक कौन कौन से आप चीजों फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। आई एम श्योर कि इसमें काफी ज्यादा क्लाइंट रिलेशन भी जाता है, राइट? लाइक टीम मैनेजमेंट एंड यस, क्लाइंट रिलेशन। सो इसको आप किस तरह से मैनेज करते हो अपने एजेंसी में? यस, तो क्लाइंट के साथ हमने फिक्स किया कि कब कब मीटिंग होगी। वीक में एक बार मीटिंग होगी, ऑनलाइन कॉल पे, जब 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 जरूरत हुई थी तब कॉल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लाइंट के साथ हम कनेक्शन ऐसा रखते हैं ना कि कैंपेन में खराब भी परफॉर्म हो रहा है, रिजल्ट खराब आ रहा है, वो भी हम क्लाइंट को बता देते हैं कि सर मे बी एक दो दिन लीड वो कम रहेगा, या लास्ट 2 दिन से खराब रिजल्ट आ रहा है। और जहाँ पे हमने जो बताया कि इतना लीड फ्लो आएगा, उससे ज्यादा भी आ गया, तभी हम क्लाइंट को बताते हैं कि हाँ लीड तो ज्यादा आ रहा है। तो क्लाइंट को दोनों भी चीजें, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कोई भी 100% पॉजिटिव चीजें नहीं हो सकती, कुछ नेगेटिव होगा, वो भी क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग करके डिस्कस करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कैंपेन कभी कभी ना, हमने बताया क्लाइंट को 12 आवर्स से 24 आवर्स में लाइव होगा, पर कभी भी हमारा 3 घंटे में भी लाइव हो जाता है, और समटाइम इट विल टेक 36 आवर्स हमारे साइड से, टीम के साइड से, वो भी हम क्लाइंट को बता देते हैं। और आई थिंक एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि हमने शायद ये मिस आउट कर दिया, तो आप हर एक क्लाइंट का अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट, अलग अलग पेजेस बनाते हो एंड देन यू सेटअप द एड्स, या फिर आप आपके खुद से पेज और चैनल से कैंपेन्स रन करते हो? नहीं, क्लाइंट के लिए हम पेज बनाते हैं सेपरेट सेपरेट, ओके, और उसके थ्रू एड रन करते हैं। गॉट इट। और जैसे हमने लाइक क्लाइंट के बारे में भी डिस्कस किया थी, तो क्लाइंट के साथ में हमारी टीम भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, राइट? एंड यू मेंशन कि आपके साथ में और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो कैसे राइट, मतलब उनको आप मैनेज करते हो? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि टीम का इंटेंशन खराब नहीं होता है, बट वो बिजी होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली मतलब फंक्शंस होते हैं, चीजें होती है जो कि जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। तो उसके साथ में हाउ डू यू ट्राई टू मेक दैट बैलेंस कि आप वो भी एंजॉय करो प्लस आप काम भी करो? तो कुछ आप यस, टैक्टिक्स यूज करते हो, मेथड्स यूज करते हो? यस। मेथड हम ऐसे यूज करते हैं ना कि ऑफिस में हमारा जो है टाइम 10 to 7 है, बट हमारा जो रहता है कि आपका जो काम दिया, आपको टू डू लिस्ट दी है या डिस्कस हुआ है, वो काम आपका हो गया तो आप 5 बजे भी जा सकते हो। और हम्म, कभी छुट्टी लगी तो हम 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उससे अप्रूवल ले लिया, जा सकते हो। और मेजरली हमारा फोकस रहता है कि काम होना चाहिए। हम मैट्रिक ये नहीं देखते कि हाँ 7 के पहले तो ऑफिस से जा नहीं सकता, 10 बजे ही तो आना चाहिए, 10:30 बजे आए, कंटिन्यू 10:30 बजे आएगा तो इश्यू है, पर तू 10:30 बजे आया, लेट मार्क नहीं लगेगा। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, आई एम पेइंग फॉर माई टीम ओनली फॉर, तू काम के लिए उनको मैं पे कर रहा हूँ, ना कि वो मेरे ऑफिस में 10 से 7 बैठे और यहाँ पे बैठ के सिर्फ इंजॉय करे या काम करे। मेजर मेट्रिक जो है, या ग्रोथ हैकिंग में से वो बोल सकते हैं कि नॉर्थ स्टार मेट्रिक है, भाई तुझे दिन में इतने काम दिए थे, उतने कंप्लीट हुए क्या, वो करेक्ट। होने के बाद या होते टाइम तू इंस्टा यूज कर, फ्रेंड से बात कर, घर वाले से बात कर, डजेंट मैटर। टीम को बताया जाता है कि ये काम मुझे इस टाइम तक चाहिए, काम कर ले, बाकी तेरा टाइम है तो यूटिलाइज कर। विच रिमाइंड्स मी, क्योंकि आप बार बार ग्रोथ स्टैक मैट्रिक बोल रहे हो, आपने यूडेमी से ग्रोथ हैकिंग का कोर्स किया था,
तो कैसा रहा आपका, मतलब ये क्या नया सीखने को मिला आपको इन जनरल, अगर आप समराइज शॉर्ट में बता सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस था और करना चाहिए लोगों ने या नहीं करना चाहिए एक डिजिटल मार्केटर ने? करना चाहिए क्योंकि लर्निंग बहुत सारी मिली वहां से मुझे। और जैसे कि मेरा कैसा कि मुझे लर्निंग चाहिए मेरे पेस टाइम पे चाहिए। इवन मेरा जो फर्स्ट कोर्स मैंने किया था डिजिटल मार्केटिंग वो भी यूडीमी से ही किया है। सो महेश, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए, राइट? यस। मे बी दे आर हैविंग वेरी हाई नंबर्स इन देयर माइंड कि इतना नंबर्स लग जाएगा। तो आपने कितना नंबर्स लगाया और एक्चुअली अभी भी कितना स्पेंड कर रहे हो? सो बेसिकली मेरे पास मेरी स्टार्टिंग जो है एकदम फनी है। मैंने स्टार्ट किया था 500 रुपए का कोर्स यूडीमी से और 14,000 रुपए का सेकंड हैंड लैपटॉप, जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किए थे। मतलब 14,000 15,000 में में आपका जर्नी स्टार्ट बिजनेस? हुई थी। चौदह। यस, 14,500 में मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। और आज में भी लाखों में। नाइस। क्या बात है। आई थिंक यही है। और इवन इवन वो सेकंड हैंड लैपटॉप आज भी मेरे पास है, मेरा टीममेट यूज कर रहा है। ओ। तो इस नाइस। तरीके से शुरू किया था। इवन बहुत लोगों का रहता है कि बिजनेस करते टाइम ऑफिस चाहिए, एजेंसी कर रहे तो वेबसाइट लगेगा, पेजेस सही से लगेंगे, लोगो डिजाइन सही से लगेगा, ब्रांडेड, इवन टैग लाइन। तो मैंने डिजिटल कृष्णा का जो ब्रांड नेम है मैंने बताया अभी जस्ट जैसे बताया कि कैसे मैंने किया। टैगलाइन में मैंने वैसे ही सोचा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो वैसे हम डिजिटल सारथी है, तो हमने टैगलाइन कर दी यूर डिजिटल सारथी। राइट। और लैपटॉप होगा। इवन डोमेन परचेज करके रखा था जैसे ब्रांड नेम डिसाइड हुआ। पर उसके बाद ये नहीं था कि वेबसाइट ही लाइव नहीं, अब बनाई नहीं मैंने, कंटेंट ही क्या डालूंगा। और जो पहले एक साल जितने क्लाइंट क्लोज किए किसी ने वेबसाइट पूछा भी नहीं और मैंने दिखाया भी नहीं क्योंकि नहीं था मेरे पास। सेकेंड ईयर में फिर 2021 के स्टार्टिंग में मैंने वेबसाइट बनाया। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट की। इवन जो ऑफिस था तो ऑफिस नहीं था मेरे पास, फंडिंग नहीं थी, तो मैंने मेरे खुद से घर से काम किया है। एक क्लाइंट था उसके ऑफिस में बैठ के काम किया है, कोवर्किंग स्पेस से काम किया है। ऐसे करते करते फिर लास्ट ईयर हमने ये फर्स्ट ऑफिस लिया था हमारा जो छोटा था। और अभी हमारा दिस ईयर 2 महीने पहले हमने नया ऑफिस लिया है जो वाकड़ में है। वाह। इस तरीके से जर्नी हुई है। आई थिंक ये मतलब एक, अगर मैं आम इंसान की बात करूँ ना, कि जो एक मे बी नॉर्मल फैमिली से आता है, उसके लिए भी यही सारी चीजें अप्लाई होती है, राइट? उसके पास भी मे बी फंडिंग नहीं होती है, उसके पास शायद लैपटॉप होता है नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कहीं लोग डरते हैं। लोगों से बात करने से डरते हैं कि मैं उसको जाके कैसे अप्रोच करूंगा, कैसे बोलूंगा कि मुझे काम दो। मतलब आई थिंक ये शायद मैंने देखा कि सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है कि लोग डरते बहुत है। और आई थिंक ये कवर अप हो गया क्योंकि आई थिंक शायद आपने इवेंट मैनेजमेंट भी किया, तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना आ गया था। तो हर एक चीज का शायद रोल है कहीं ना कहीं, आई फील, और शायद वही इसी को हम यस यस। जर्नी बोलते हैं, राइट? वंडरफुल। सो गोइंग बैक टू थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट साइड में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एजेंसी और इन चीजों के ऊपर। तो इफ आप ही के जैसे, मतलब आपका कॉम्पिटिटर पुणे में बैठ के नहीं, बट आप ही के जैसे अगर किसी को एजेंसी खोलना हो आज के डेट में, तो उसके लिए इजीएस्ट रोड मैप क्या है? मतलब ये वो क्या करे कि जो उसको श्योर शॉट नहीं बट एटलीस्ट नियरेस्ट टू सक्सेस पहुंचाएगा कम से कम? तो फर्स्ट चीज आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा नॉलेज चाहिए। या कोई भी एजेंसी स्टार्ट करे, अपन एग्जांपल लेते हैं डिजिटल का है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और मिनिमम बेर मिनिमम है कि 1 साल का, तब भी उसने जॉब करना चाहिए। जो मेरे टाइम पे मैंने कर सका, कोविड की वजह से मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा था। तो मिनिमम 1 साल किसी ने तभी जॉब करना चाहिए इन एजेंसी, नॉट ऑन ब्रांड साइड, ऑन एजेंसी साइड। तो समझता है कि एजेंसी कैसे काम करती है, क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड होता है, या प्रोसेसेस कैसे होते हैं क्लाइंट के साथ। उसके बाद जाने के बाद फिर आप फ्रीलांसिंग करो 6 महीना 1 साल, और फिर एजेंसी बिल्ड करो। और ये नॉर्मल है भाई वो, कि कोई हर बंदा पॉसिबल ही नहीं है कि वो टीम हैंडलिंग में बेस्ट हो। करेक्ट। तो सिंपल मैं टीम को एग्जांपल देते रहता हूँ और इवन मेरे बाकी टॉक्स में भी आता है एग्जांपल, कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही लेजेंड है। करेक्ट। बट सचिन सबसे अच्छा, सचिन को अपन पहचानते हैं ओनली गॉड ऑफ क्रिकेट। राइट। उसका जो यूएसपी है, की फीचर है, तो सचिन को हम कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट ड्यू टू हिज बैटिंग स्किल। और धोनी को हम बोलते हैं कैप्टन कूल। धोनी विकेट कीपर भी सही है, बैटिंग भी सही से करता है, और कैप्टन भी सही है जो टीम हैंडल करता है। सो दोनों में डिफरेंस रहता है। मैं अच्छा डिजिटल मार्केटर हूं या मैं अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, और
मैं अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप आपको एजेंसी चलाना है तो आपको धोनी बनना पड़ेगा, आपको विकेट कीपिंग आनी पड़ेगी, बैटिंग भी करके फिनिशिंग करना पड़ेगा, फिनिशिंग टच, और इवन आपको कैप्टेंसी भी करना पड़ेगा, जो अपने केस में आता है टीम हैंडलिंग। करेक्ट। और सचिन है तो सचिन को बैटिंग आती है, सचिन कैप्टेंसी कर सकता है, पर सचिन धोनी जैसी कैप्टेंसी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो कोर है वो बैटिंग है। करेक्ट। और आई थिंक एक मराठी में मन मतलब सेइंग बेसिकली कि केल्याची पाहिजे केल्याने होते, विच मीन्स टू और विच ट्रांसलेट टू कि करना चाहिए, करने से ही होगा। और आई राइट। थिंक यही मेजर पॉइंट आई फील कि मैंने एक रील देखा था बीच में, आजकल क्योंकि हम लोगों को दिखते रहते हैं रील्स, और ये मैंने यूट्यूब पे द कॉमेडियन, मुझे जॉनी लीवर का एक रील देखा था, तो उन्होंने उसमें बताया था कि जो शाहरुख खान था और सलमान खान थे, तो जो करण अर्जुन मूवी वगैरह आती थी उस टाइम पे, तो तब शाहरुख खान वॉज वेरी वीक और सलमान खान यूज टू मे बी लाफ ऑन हिम कि यार ये डांस सही से नहीं कर रहा, और शाहरुख खान के रीटेक्स ज्यादा होते थे देन सलमान खान। बट अगर आप आज देखोगे तो ग्लोबली लोग शाहरुख खान को ज्यादा जानते हैं देन कंपेयर टू सलमान खान। सलमान। और मे बी आई थिंक दैट इज द मैजिक कि आप उस प्रोसेस में इतने चले जाओ कि आप इंप्रूव करते 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 जाओ एंड यू विल गेट दैट सक्सेस, राइट? सो वंडरफुल, आई थिंक नाइस। तो आई थिंक आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस बिफोर वी रैप दिस अप कि आपने आपका जब यस। स्टार्ट किया था तो आपने प्राइसिंग कितना मैं चार्ज करूं और ये सारी चीजें, क्योंकि रियल एस्टेट में दो तीन तरीके से प्राइसिंग कोट करते हैं, राइट? एक तो होता है कि हम लोग कमीशन लेंगे, पर सेल का परसेंटेज वाइज लेंगे, या फिर हम लोग पर लीड बेसिस पे देंगे, रिटेनर लेंगे, तो अलग अलग टाइप से लोग बेसिकली चार्ज करते हैं। तो आप एक तो कैसे चार्ज करते हो, एंड देन अगर आप कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको रिकमेंड क्या करोगे, किस तरीके से करे ताकि वो लॉस में ना जाए? राइट। तो मैं जो स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरी कंपनी में, वो चीज है कि हम फिक्स फी पे काम करते हैं, ओके। रिटेनर। इतना फीस लेंगे, इतने फीस में इतने इतने कैंपेन रन करेंगे, एडिशनल कैंपेन एडिशनल फीस, ये बेस्ट परफॉर्म करता है। और दो मॉडल रखा है, एक फिक्स फी वाला भी, और जब बजट बढ़ जाए, क्लाइंट मोर देन 3 लाख 4 लाख स्पेंड कर रहा है मंथली, तो हम स्विच करते हैं परसेंटेज पे, परसेंटेज ऑफ एड बजट स्पेंड। ओके, गॉट इट। और आप इसके ऊपर भी करते हो क्या? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जहाँ पे हाई वैल्यू होती है तो वो लोग पर परसेंट ऑफ इसका भी लेते हैं, मतलब नो माइंड कितना उनको एड चलाना पड़े, वो उनकी कॉस्ट होती है, वो मार्केटर की कॉस्ट होती है, एंड देन दे ओनली चार्ज यू द परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का प्लॉट गया या फिर बिल्डिंग फ्लैट गया, तो दे मे बी चार्ज यू 2% स्ट्रेट अवे, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है उसके अंदर। तो ऐसे भी लोग करते हैं, तो क्या आपको लगता है ये रियल चीज? इस्टेट, रियल इस्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, जितना मैंने देखा है, क्योंकि ट्रैक ही नहीं कर सकते। ओके। जैसे ई कॉमर्स कर रहे हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और आप एक ब्रांड है, तो मेरे लिंक के थ्रू जितने सेल हो गए मुझे ट्रैक दिखेगा कि ये लिंक के थ्रू, ये ऑफर कोड के थ्रू इतना सेल हुआ है। रियल एस्टेट में ट्रैक ही नहीं हो सकता है। लीड जनरेट हुए, एग्जांपल के लिए आज जो लीड जनरेट हुए, मेरे पास अभी बहुत सारे लीड जनरेट हुए क्लाइंट के लिए, आज जो लीड जनरेट हुई है वो नेक्स्ट वीक विजिट करेगी, वो 3 महीने या 6 महीने बाद बुकिंग या टोकन करेगा। राइट। और उसके बाद उस क्लाइंट को पेमेंट मिलेगा, बिल्डर रहेगा तो उसको तब इसमें आता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आता है, 10%, 5%, इस तरीके से। और एजेंट रहेगा कोई, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो उसको एग्रीमेंट होने के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पेमेंट मिलता है। तो वो जो ट्रांजेक्शन जर्नी वो बहुत बड़ी है, और सिंपली इसमें ट्रैक रख ही नहीं सकते आप। ओके। और तो वो वर्क नहीं करता ज्यादा तो। परफेक्ट। और एनी टूल्स दैट मे बी आप रिकमेंड करते हो, जो आप मे बी आपकी गो टू टूल्स है कि यार ये तो मैं रोज यूज करता हूँ और इसके बिना मेरा मतलब ऑफिस ही नहीं चलता है, ऐसा कोई टूल्स है? स्पेसिफिकली नहीं, चैट जीपीटी है, बाकी गूगल क्रोम एक्सेल बेसिक चीजें है। ओके, तो वर्कशीट। मेजरली चैट जीपीटी, वर्कशीट गूगल शीट है, बाकी एड मैनेजर जैसे मेटा एड मैनेजर, गूगल एड मैनेजर है, कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप और कॉल्स है। वाह, अच्छा महेश, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, बट अब मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कैसे करना है क्या करना है पता तो लग गया, बट अब मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊं? मुझे ये कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट कैसे लाने हैं? तो आपने जब स्टार्ट किया था आपने क्या क्या मेथड्स यूज किए थे, चैनल्स यूज किए थे जिससे आपने क्लाइंट लाए थे? फर्स्टली तो कोल्ड कॉलिंग, सेकेंडरी रेफरल्स पूछ, और थर्ड जब आपके पास थोड़ा सा फंड आ जाए तो पेड एड्स। राइट। और इवन मैंने स्टार्टिंग डेज में ऐसे किया था कि जो टॉप के, जैसे ज्वेलर का एग्जांपल देता हूँ,
एक ज्वेलर थे जिनको मैंने अप्रैल में कॉल किया था, 2020 के अप्रैल में। तो उन्होंने कहा कि अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दिवाली के टाइम पे हमें कॉल करो, तब हमें रिक्वायरमेंट रहती है मार्केटिंग की। तो मैंने याद करके रिमाइंडर लगा के उनको दिवाली के टाइम कॉल किया और उनका प्रोजेक्ट लिया था। वाओ मैंने उनको फर्स्ट कॉल किया अप्रैल में, बट उनका काम मुझे मिला नवंबर में। सो सीक्रेट ऑफ सेल्स लाइज इन अ फॉलो। वाओ वंडरफुल। एंड देन आप करते हो सारे सेल्स कॉल या टीम मैनेज करती है सारे सेल्स कॉल? और मैं खुद करता हूँ। ओके ग्रेट, परफेक्ट। और मैं जो आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ कि जो कोई भी फाउंडर हो उसका दो ही चीजों पे ज्यादा ध्यान चाहिए, ग्रोथ और सेल्स। बाकी चीजें उसने टीम पे छोड़ देना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए। Mahesh, thank you for that insightful views what you have given just now. And I believe now we are at the end of our podcast, where we want to move this thing to the rapid fire. We generally have this rapid fire round at the end of the podcast, जहाँ पे कि हम कुछ words आपके सामने लाएंगे, like this are the words, and आपके mind में जो कुछ भी आता है उस word को सुन के, what answer you would like to give, we will like to hear. So, Vaibhav, can we start rapid Yep. fire? परफेक्ट। ओके, सो महेश जी, आपके लिए सबसे पहला वर्ड ग्रोथ आके। ग्रोथ हैकिंग, बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ, ओके। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, ऑनवर्ड। ओके। फ्रीलांसिंग। मनी मेकिंग स्किल। ओके। देन वाई एजेंसी? ओके, एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मोर मनी। Okay, now it is very clear why freelancing to digital marketing agency. Perfect. I am यस। going little personal now. Home. होम, रिलैक्स। Okay. Travel. ट्रैवल, सुकून। Okay. Fine. Family. फैमिली, वर्ड। Perfect. Over to you, Vaibhav, if you would like to add some Yeah, words. sure. Fear. फियर, क्लाइंट ने पेमेंट नहीं दिया तो। Yeah, I think that is common always for with everyone who isn't perfect. And then success, सक्सेस, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, जर्नी। mindset, इनसाइट, पॉजिटिव, team members, माय रियल प्लेयर्स, रियल एसेट, digital Krishna. माय हार्ट, क्लोज टू माय हार्ट। वाओ। सो अभी जब मैं ना आपकी तरफ देख रहा हूँ ना, मुझे वो महाभारत की इमेज याद आ रही है, राइट? कि एक रथ है बड़ा सा जहाँ पे यू आर सिटिंग एट द फ्रंट, लाइक डिजिटल कृष्णा इज सिटिंग ऑन द फ्रंट। बीच में आपके सारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं एक रथ के ऊपर, एंड देन तो आपके सारे टीम मेंबर्स बाजू से बेसिकली लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाउ कैन वी मेक इट अ विन। सो नाइस, आई थिंक इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। यस, थैंक सॉरी महेश। थैंक यू फॉर पोर्ट्रेटिंग। या नहीं मतलब पता नहीं, आई सडनली इमेजिन्ड इट, हाउ आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, नाइस। आई थिंक इट वाज नाइस टॉकिंग ये टू एक जस्ट शॉर्ट एक बताता हूँ कि जी। कुछ क्लाइंट के लिए हम डिजिटल, इतना डिजिटल है ना, डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल इतना है। क्लाइंट था मेरा, ज्वेलर था वो। उसका फोन पे का इश्यू आ रहा था, पेमेंट नहीं हो रहे थे। नॉर्मल फोन पे, पेमेंट गेटवे नहीं है, नॉर्मल यूपीआई। तो उसने मुझे फोन किया कि अरे महेश जी, ये पेमेंट नहीं हो रहा है, फोन पे का इश्यू आ रहा है। तो मैंने उसको क्या बोला कि सर आप अनइंस्टॉल करो ऐप को, इंस्टॉल करो, लॉग इन करो, और उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसने वो याद रख के मुझे, उसके पास जब गया मैं मीटिंग के लिए, तो उसने बोला महेश जी उस टाइम आपने फोन पे एक्टिवेट करके दिया ना तो अच्छा हो गया। तो क्लाइंट के लिए अपन क्या है अपने को नहीं पता रहता हर टाइम। तो करेक्ट, उनके लिए क्या था, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल में कुछ भी हो तो महेश को काम आएगा। राइट। और आई थिंक ये थोड़े जो लोग एजेड होते हैं या फिर मिड एज होते हैं ना, जिनको शायद टेक्नोलॉजी का उतना ये नहीं होता है, आई थिंक इनके लिए हम लोग बहुत मैटर करते हैं, जो लोग इस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं ना, बिकॉज सम हाउ मे बी उनकी फैमिली भी बिजी होती है, उनको कोई सपोर्ट करने, मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि दे रिलाई अ राइट, लॉट ऑन अस। मतलब उनको होता है कि यार नहीं, मतलब यू आर द कि तुम्हारे भरोसे पे मैं बैठा हूँ, तो तुम करो कुछ तो। सो राइट, nice. I think it was होता है। nice. Any final thoughts, Mahesh, Prachi, you would like to add? नहीं, मेरे लिए ये सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जस्ट बिकॉज कि रियल स्टेट, डिजिटल मार्केटिंग इन रियल स्टेट वी हैव नेवर
any guest from this particular zone. So that's the reason. बहुत interesting था and काफी सारी चीजें आपसे पता चले, especially कि किस तरह से आप रियल स्टेट में रिजल्ट्स ला पा रहे हो. So thank you so much for sharing and I'm sure कि हमारे ऑडियंस को भी काफी पसंद आया होगा. And Yes. final thoughts from you, I would like to hear and then we will wrap up the session. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फर्स्टली वैभव, प्राची। और जैसे आप दोनों होस्टिंग कर रहे हो तो प्रॉपर गेस्ट को कंफर्टेबल करके आपने जो सेशन लिया वो बेस्ट लगा और मैक्सिमम पॉइंट आपने कवर किए जो मैं बताना चाहता था या जो रिलेटेड टू माय प्रोफेशनल लाइफ है। दैट्स गुड, अच्छा लगा। परफेक्ट। सो आई थिंक एक स्मॉल एक्सरसाइज करते हैं क्विकली। बहुत बार हम लोग है ना Okay. हमारे एजेंसी को, हमारे काम को मार्केट नहीं करते हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपके पीछे, आप अच्छे लग रहे हो, लाइटिंग भी काफी अच्छी है। तो व्हाई डोंट Okay. क्रिएट अ स्मॉल एडवर्टाइजमेंट फॉर योरसेल्फ कि जहाँ पे आप बताओ हमको कि व्हाट इज डिजिटल कृष्णा, व्हाट सर्विसेज यू ऑफर और मे बी व्हाई आई कैन एक शॉर्ट में जो कि हम मे बी एट द प्रोमो डाल पाए या फिर एंड में डाल पाए। ओके, सो बेसिकली डिजिटल कृष्णा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हम मेजरली जो स्पेशलाइजेशन है हमारा वो लीड जनरेशन फॉर रियल एस्टेट है। सो आप रियल एस्टेट के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में रियल एस्टेट में काम कर रहे हो और आपको लीड्स की जरूरत है तो क्वालिटी लीड जनरेट करना वही हमारा काम है। परफेक्ट। और हम हमारी पोजीशन अगले एक साल में ऐसी कर रहे हैं ना, इवन कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी बोलेगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है रियल एस्टेट के लिए तो पहले उसको ख्याल आना चाहिए कि डिजिटल कृष्णा को अप्रोच करे। करंटली वो पोजीशनिंग हमारे पुणे में हुई है। नाउ वी आर स्केलिंग एक्सपांडिंग टू इंडिया। नाइस। आई थिंक काफी अच्छी जर्नी रही है महेश आपकी। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल द प्रोसेस। होपफुली हम लोग और एक यस, थैंक पॉडकास्ट यू। आपके साथ शूट करेंगे, मे बी जब आपकी कंपनी 100-200 एम्प्लॉय की हो चुकी होगी। आई थिंक उस यस, मे बी हम लोग इन पर्सन शूट कर रहे होंगे, आई डोंट नो वॉट एवर द थिंग्स इज, बट यस, या वी रियली होप दैट वी डू दिस। सो वंस यस, वी अगेन विल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यस, थैंक यू गाइस। परफेक्ट। सो गाइज मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले होंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड से, महेश की जर्नी से, एंड देन हाउ एक्शन लेने से चीजें होती है। सिंपल सिंपल चीजें होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोचना नहीं चाहिए। एंड देन एक्ट लाइक महेश, बिल्ड योर कंपनी, बिल्ड योर एजेंसी एंड वॉट एवर इट माइट बी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय इन नेक्स्ट एपिसोड।